नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और मैं आशा करती हूँ कृष्ण भगवान की कृपा दृष्टि आप पर बरसा रहे होंगे और आप सब बहुत ज़्यादा खुश समाधानी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आ गई हूँ आज एक नई कहानी लेकर। ये कोई पौराणिक कहानी नहीं है, ये एक संत की कहानी है जो कि महाराष्ट्र में हुए थे। उनका नाम है तुकाराम। बहुत बड़े संत हैं वो, और हम लोग उनको बहुत मानते हैं, तुकाराम जी को। वो पांडुरंग के भक्त थे। पांडुरंग यानी विष्णु जी का ही एक अवतार है जो कि महाराष्ट्र में पांडुरंग के नाम से जाना जाता है। और बहुत बड़ा एक वर्ग है जो पांडुरंग की भक्ति करता है। जैसे हम सब जानते हैं कि एकादशी होती है, तो हमारे यहाँ एकादशी जो है वो विष्णु भगवान के इस अवतार विट्ठल जी के नाम से ही मनाई जाती है। जब सबसे बड़ी एकादशी होती है आषाढ़ी एकादशी, तो लोग भक्तगण पैदल उनके पास जाते हैं, आषाढ़ी एकादशी मनाते हैं। उनके कम से कम 15 दिन तक वो पैदल चल के जाते हैं पंढरपुर जो एक गांव है महाराष्ट्र में, वहाँ पर, और उनके दर्शन के लिए। तो ये बहुत बड़ा उत्सव होता है। और पांडुरंग जी के बहुत ही ज़्यादा, हम भी पांडुरंग जी को बहुत मानते हैं। विष्णु ही अवतार है, जैसे कृष्ण अवतार है, बालाजी अवतार है, उसी तरह से पांडुरंग अवतार है। तो इसकी भी एक कहानी मैं आपके लिए लेके आऊँगी कि पांडुरंग कैसे बने, विष्णु जी को पांडुरंग का अवतार क्यों लेना पड़ा, उसके पीछे की क्या कहानी, ये भी मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी आने वाले वीडियो में। तो आज उन्हीं के एक भक्त, बहुत बड़े भक्त हैं जो कि संत तुकाराम हैं। तो उनके बारे में कहानी है। तो संत तुकाराम जी जो है वो महाराष्ट्र में एक देहू गांव है जहाँ पर वो उनका जन्म हुआ, वो वहीं रहते थे। और उनका पेशा था, वो साहूकारी करते थे। साहूकारी आप जानते हैं, बहुत पैसे वाले घर के थे वो। वहाँ के जो गरीब लोग थे उनको कर्ज देना, और उस कर्ज के बदले में उनको पैसे, मीन्स उनकी ज़मीन रखकर या कुछ गहने वगैरह रखकर उनको पैसे देना, ताकि वो अपना जीवन व्यवहार कर सके, ताकि वो अच्छी खेती कर सके, या बेटियों की शादी कर सके, या अन्नदान उनको मिले। इसलिए वो वैसे साहूकारी वो करते थे। तो बहुत अच्छे घर से थे, पैसे वाले घर से थे, उनको काम की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनकी साहूकारी बहुत अच्छी चलती थी। और वो पांडुरंग जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो हमेशा पांडुरंग जी का नाम लेते रहते थे, उनकी ही भक्ति करते थे, उनके लिए पांडुरंग जी ही सब कुछ है, इस तरीके से था। तो एक दिन जब गांव में अकाल पड़ा, तो उनको लोगों की, उनके गांव के लोगों की परिस्थिति देख के बहुत बुरा लगा, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए पानी तक नहीं था, कुछ भी नहीं था उनके पास में। तो उनको ऐसा एहसास हुआ कि जब इनके पास कुछ है ही नहीं, तो ये मुझे क्या पैसे देंगे और किस तरीके से ये अपना जीवन निर्वाह करेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके घर में जितना भी धन था, जितना खाना पीने का जो भी सामान था उनके घर में, वो उन्होंने सब लोगों में बांट दिया, अपने गांव के सारे लोगों में बांट दिया। और उनमें कोई भेदभाव नहीं था कि ये छोटा है बड़ा है, जैसे पहले के ज़माने में भेदभाव हुआ करता था, उस तरीके का उनका भेदभाव नहीं था। और उनके घर में जो कुआं था, वो कुएं में इतना पानी था कि उन्होंने वो कुआं सबके लिए ओपन कर दिया, खुल दिया, कि जिसको भी पानी चाहिए वो आके मेरे कुएं से ले। और उसमें से कितना भी पानी आप लोग, वो कुआं कभी ख़त्म ही नहीं होता था, इतनी उनके ऊपर पांडुरंग की कृपा थी। तो जब उन्होंने, उनके वो जो ज़मीन के कागजात वगैरह थे, वो कैसे छुड़ाएंगे अपनी ज़मीन, वो तो एक कर्ज ही है उनके ऊपर, जिसके अंदर वो दबे हुए हैं उनके गांव के लोग। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वो सारे पेपर उन्होंने जमा किया और वो जाके नदी में उन्होंने डुबा दिया, ताकि फिर इनके पास कोई कर्ज ही ना रहे और ये अपना जो भी उधर निर्वाह करे वो अच्छे से करे, उनको किसी का कुछ देना ना पड़े। इतने बड़े महान दिल के व्यक्ति थे वो, इतना बड़ा दिल था उनका कि वो हमेशा लोगों के बारे में सोचते थे। और जब उन्होंने ये सब किया तो उनको फिर किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं लगी। ये सब देखने के बाद उनको ऐसा लगा, अरे जीवन में है ही क्या, कुछ भी नहीं। इसलिए वो इतने तल्लीन हो गए पांडुरंग जी के सानिध्य में कि वो हमेशा हर पल हर क्षण उनके मुंह से बस पांडुरंग 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 ही निकलता था। और उनके गुरुजी थे बाबा चैतन्य। तो एक दिन वो चैतन्य बाबा, उनको तो सब पता था पहले कि योगी लोग जो थे उनको बिना कुछ बोले बहुत कुछ उनको पता हो जाता था। तो उन्होंने एक दिन उनको साक्षात्कार दिया
सपने में, और उनको एक गुरु मंत्र दिया और उन्होंने बोला कि तुम ये गुरु मंत्र का चैंटिंग करो और इससे तुम्हें बहुत ही भगवान के नज़दीक तुम चले जाओगे, ऐसा कहा। तो इतने सब जब उनको गुरु मंत्र दिया गया, उसके बाद में उन्होंने फिर से पांडुरंग का वो मंत्र जप करना चालू कर दिया और ऐसा करते 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 अचानक से उनके मुख से भगवान के गीत निकलने लगे, है ना। अलग अलग प्रकार के गीत, बहुत अभंग लिखे उन्होंने, बहुत सारे अभंग हैं उनके। तुकाराम जी, जब हमारे यहाँ पे कीर्तन होता है तो तुकाराम जी के भजन गाए जाते हैं, आज भी कीर्तनों में उनके भजन गाए जाते हैं। इतने सुंदर उनके भजन हैं और इतने तल्लीन होके लोग गाते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात भगवान खुद हमारे सामने आ चुके, इस तरीके के उनके भजन थे। और उनकी जितने भी इतने भजन कीर्तन थे वो सब उनका एक दोस्त था, वो लिखता था, वो बोलते थे और वो लिखता जा। तो उनको जैसे जैसे वो स्मरण होता था भगवान का और भगवान में तल्लीन हो जाते थे और उनके मुख से जो कुछ भी निकलता था वो उनका जो दोस्त था वो लिखता था। तो ऐसे उनके काफ़ी भजन हो गए थे और वो हर जगह गाते थे और उनकी इतनी ख्याति बढ़ गई थी। वो मंदिरों में जाके कीर्तन करते थे, बहुत दूर दूर से लोग उनको कीर्तनों के लिए बुलाते थे, इतनी उनकी ख्याति बढ़ गई। तो जब उनकी इतनी ख्याति बढ़ गई, अभंग लिखकर वो अभंग इतने सुंदर तरीके से तल्लीन होकर गाते थे कि मैं क्या बताऊँ। मैं तो उन्होंने कभी देखा नहीं, इतना मेरा भाग्य भी नहीं है, लेकिन जब मैंने टीवी में उनके पिक्चर देखे तो वो पिक्चर देखते देखते भी आप इतने तल्लीन हो जाते हो उन सब चीज़ों में कि आपको लगता है ये क्या है, ये सच्ची भक्ति, ये सच्ची भगवान की भक्ति है जो वो करते थे। कि पिक्चर में देखते हुए भी वो कैरेक्टर को देखकर भी आपको ऐसा लगता है अरे ये सच में तुकाराम महाराज है, ये सच में भगवान है, ये सच में इनको इतनी कृपा दृष्टि प्राप्त हुई है भगवान की। इतना सुंदर उनके अभंग सुनने में। और आज भी जब कीर्तनों में उनके अभंग बजते हैं तो जो लोग वहाँ बैठते हैं वो इतने तल्लीन हो जाते हैं और कितने लोगों को ऐसा लगता है कि खुद पांडुरंग भगवान वहाँ आए हैं, प्रस्तुत हुए हैं और वो भी उस अभंग का आनंद ले रहे हैं। इतने सुंदर उनके अभंग है। तो फिर उनकी जब इतनी ख्याति बढ़ने लगी तो उनके वहाँ पे दूसरे गांव में एक साधु थे, मीन्स बहुत बड़े योगी थे। योगी मीन्स साधु थे, ब्राह्मण थे वो। उनका जो नाम था, उनका नाम रामेश्वर भट्ट था। तो उनको जब पता चला, और जो ये हैं तुकाराम जी, वो ब्राह्मण नहीं थे, वो भी खेती बाड़ी करते थे, लेकिन उनका बहुत अच्छा व्यवसाय चलता था। तो उनको ऐसा लगता था अरे ये आदमी ब्राह्मण नहीं है, फिर भी इसके इतने अभंग चलते हैं, लोग इसको इतना मान सम्मान देते, मेरे पास कोई नहीं आता है, जो वो सब उसी के पास जाते हैं। एक ईगो प्रॉब्लम हो जाता है कुछ लोगों को। और पहले के ज़माने में तो ये बहुत ज़्यादा था, मैं बड़ा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा मैं ही भक्ति कर सकता हूँ, मैं ही सब कर सकता हूँ, उस टाइप का था। तो फिर उनको इतना गुस्सा है कि एक दिन उन्होंने क्या किया जो उनको शोभा नहीं देता है, लेकिन उन्होंने किया, जलन के मारे किया है। बहुत लोग करते हैं, आज भी करते हैं ऐसी सब चीज़ें जो कि गलत है। उन्होंने किसी को बोलकर उनके जो भी अभंग थे, अब वो तो छोटे से घर में रहते थे, उनको बड़ा घर नहीं था, कुछ नहीं, क्योंकि सब कुछ उन्होंने लोगों को दान कर दिया था। एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ वो रहते थे। तो उन्होंने वो चुराया, उनके जो अभंग थे, इतने लिखे हुए जो अभंग थे, वो सारे अभंग उन्होंने चुराए और वो नदी में उन्होंने डुबा दिए उन्होंने, बिल्कुल उस नदी में। और जब तुकाराम जी को ये पता चला दूसरे दिन उठने के बाद, क्या मेरे अभंग कहाँ गए, तो उनको ऐसा, फिर लोगों ने बता रहे हो तुम्हारे अभंग तो नदी में तैर रहे हैं, किसी ने उसको डुबा दिया, ये कर दिया। वो इतने दुखी हुए कि वो उनको एकदम ऐसा कुछ सुध-बुध ही नहीं रही। उनको ऐसा लगा कि मेरा सब कुछ चला गया, सब कुछ मेरा बह गया, सब कुछ चला गया। उनको इतना दुख हुआ। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, पांडुरंग के पास गए, उन्होंने बोला मेरी इतने दिन की जो भक्ति थी, जो मैंने तुम्हारे लिए गाने लिखे थे, अभंग लिखे थे, आरती लिखी थी, वो सब मेरी डूब गई, मुझे बहुत दुख हो रहा है। ऐसा बोल के वो 12 दिनों तक बिल्कुल सुध-बुध खोए, खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, एक ही जगह पर बैठे रहे और भगवान का नाम ये करते रहे। और आपको पता है, और वो कहाँ बैठे थे, जिस नदी में
उनके अभंग डुबाए गए थे, उसी नदी के किनारे वो अपने बच्चे और बीवी के साथ बैठे थे और उनको ऐसा बैठा देख के बहुत लोगों को दुख हुआ। पूरा गांव उनके साथ आया था बैठने के लिए। वो एक थेंब पानी भी नहीं पीते थे, एक बूंद पानी भी उन्होंने 12 दिनों तक अपने मुंह में नहीं लिया। सिर्फ वो इतने उदास होकर बैठ गए थे कि भगवान के नाम के बगैर कोई नाम ही नहीं था उनके मुख पर, न उन्होंने खाया न पिया न कुछ। तो भगवान ने जब उनकी इतनी बड़ी श्रद्धा देखी, इतनी भक्ति देखी, इतना, तो 13वें दिन पे वो नदी से खुद देवी प्रकट हुई और उन्होंने वो जो अभंग थे वो सारे अभंग लाके उनको वापस दिए। और ये दृश्य पूरे गांव ने देखा, पूरे गांव ने ये दृश्य देखा। और जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनको विश्वास नहीं हुआ, तब ऐसा सब भौचक करे गए। इवन जो तुकाराम महाराज थे वो भी ऐसे देखते रह गए। देवी ने खुद आके नदी से बाहर आके उनको ये अभंग दिए और उन्होंने बोला कि इस अभंग को आज के बाद कोई दूसरा बुरी इससे हाथ भी नहीं लगा सकता, ये तुम्हारे लिए। ये देख के तो सब गांव के लोग इतने प्रसन्न हो गए, सब ने उनके पैर पड़े, देवी माता ने उनको आशीर्वाद दिया और सब लोगों ने तुकाराम जी के पैर पड़े, उनसे आशीर्वाद लिया और वो और भी प्रसिद्ध हो गए और भी हो गए। तब उनको विश्वास हुआ कि पांडुरंग उनसे कितना प्यार करते हैं। और उसके बाद तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, घर भी नहीं जाते थे। वो वहीं जंगलों में बैठ के वो भक्ति भाव से अपना हरि भजन करते थे, पांडुरंग पांडुरंग करके उनके अभंग गाते थे, अलग अलग अभंगों से वो प्रसन्न करते थे भगवान जी को। और एक दिन पता है क्या हुआ, एक दिन उन्होंने वो भगवान का भजन ही कर रहे थे, तब उनको भगवान जी ने साक्षात्कार दिया और वो उनको वैकुंठ धाम लेकर गए, देह त्याग करके नहीं, वो पूरे देह के साथ लोगों ने देखा है। ये जब वो लोग थे वहाँ पर गांव के एक विमान उतर के आया, आपको पता है ना भगवान जी का विमान, पुष्पक विमान बोलते हैं जिसको, वो नीचे आया और तुकाराम जी की जो भक्ति थी उस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनको देह के साथ वैकुंठ लोक में वो लेकर गए। वैकुंठ लोक आप सोचो, आज के टाइम में तो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम इतने बुरे हो गए। उनको कोई कुछ भी बोलता था वो कभी पलट के जवाब ही नहीं देते, वो सिर्फ यही बोलते थे भगवान है, बस। कभी किसी की बुराई नहीं की, उनको किसी चीज़ से लेना देना ही नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में ही लीन होते थे। खाना नहीं, पीना नहीं, उनको कुछ सुधरता नहीं था, पर सिर्फ भगवान की भक्ति में ही वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो ऐसी अखंड नाम जाप करते हुए भगवान का भक्ति, सच्चे मन से भक्ति करते हुए उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया और भगवान ने उनको उनके देह के साथ वैकुंठ लोक धाम वो लेकर गए। उसमें वो विष्णु जी में विलीन हो गए, पांडुरंग में वो पूरी तरह से विलीन हो गए। आप सोचो, एक सामान्य इंसान क्या थे, वो सामान्य ही थे, हमारी तरह उन्होंने जन्म लिया था, हमारी तरह उन्होंने किया, पर सिर्फ भगवान की सच्ची भक्ति और नाम जाप से उन्होंने इतना कुछ पा लिया, जो कि सच में आज के टाइम पे बहुत ही मुश्किल है, लेकिन करना ज़रूरी है। तो जिस दिन उनका वैकुंठ धाम पे प्रस्थान हुआ, भगवान जी उनको लेके, तो उस दिन को हम तुकाराम बीज बोल के मनाते हैं। एक जैसे एकादशी वगैरह जैसे मनाते हैं, वैसे उसी तरह से कोई ना कोई दिन हम किसी ना किसी का मनाते हैं, उसी तरह से तुकाराम बीज के नाम से हम ये दिन मनाते हैं। उस दिन उनकी भक्ति होती है, पांडुरंग जी की पूजा होती है, स्पेशल पूजा, अभंग कीर्तन, बहुत कुछ होता है। महाराष्ट्र में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस चीज़ के लिए, हर गांव में होता है, अखंड हरिनाम जाप वगैरह बहुत कुछ चलता है। तो आपने देखा कि एक साधारण व्यक्ति भी भगवान को पा सकता है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम भी पा सकते हैं, हम भी भगवान को ज़रूर पा सकते हैं, मगर शर्त सिर्फ एक है कि हमारे मन में जो श्रद्धा है वो सच्ची होनी चाहिए। और भगवान को कैसे पाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि भगवान को ये दो वो दो, इतना बड़ा यज्ञ करो, ये करो, इतने लाखों करोड़ों रुपए, इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो आप भगवान का नाम लेते हैं, जब आप भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, तो बस सच्चे मन से उनका नाम लीजिए, उनका नाम जाप कीजिए। जाप में बहुत ताकत है, भगवान के नाम जाप में इतनी ताकत है, ये मैंने खुद अनुभव किया है।
मैंने खुद अनुभव किया है। मैं बोलती हूँ बहुत बड़ी से बड़ी तकलीफ़ आपकी दूर हो जाएगी। मैं जब भी ऐसे बैठती हूँ, जब मुझे कुछ काम नहीं होता है, बोर होता है, यानी कुछ देखने की इच्छा नहीं होती, कुछ नहीं होती, या मैं कभी बहुत उदास होती हूँ, मेरे मन में मेरा नाम जाप चालू रहता है। मैं चाहे जो कुछ भी देखती हूँ, मेरे मन में, मेरे माइंड में नाम जाप चालू रहता है। और जब मैं ये नाम जाप करती हूँ ना दोस्तों, तो मैं आपको बता रही हूँ, इतना सुकून, इतनी शांति मिलती है, इतनी पॉजिटिविटी अपने आप में ही आ जाती है। भगवान तो जब दर्शन देंगे देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि इतना तो मुझे नहीं लगता कि मैं भी कुछ दूध की धूली तो हूँ नहीं। हम बुराई करते ही हैं लोगों की, चार शब्द अपशब्द निकलते ही है मुँह से, मन में गलत विचार भी आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सच्चे मन से भगवान का नाम जाप करना है। और मैं जब भी नाम जाप करती हूँ, मैं सच बोलती हूँ, मुझे इतनी सुकून, इतनी शांति मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। तो आज की डेट में अगर आपको सच में भगवान को पाना है, भगवान की सच्ची कृपा पानी है, तो नाम जाप कीजिए। आप जितना नाम जाप करेंगे भगवान का, उतना ही आपको सुकून, शांति मिलेगी, और आप देखेंगे कि भगवान की कृपा आप पर होगी और आपके काम बनते जाएंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज के डेट में हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बैठे बैठे भगवान का नाम जाप ही हमें भगवान तक लेके जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी तुकाराम जी के बारे में, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें, ताकि फिर भगवान की ये जो कृपा है ये आप पर भी बनी रहे। सिर्फ एक बार आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप में तुरंत ही पॉजिटिविटी आ जाती है। और एक बहुत अच्छी कहानी है इसी नाम जाप को लेके, जो मैं अगले वीडियो में आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। और ये सचमुच घटी हुई कहानी है, तो मैं वो लेकर आऊँगी किसी इंसान के बारे में कि नाम जाप से क्या होता है। तो उस बारे में ये कहानी और मैं ज़रूर लेकर आऊँगी आपके लिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, और अगर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।